हेलो एवरीवन। सो इन्फोसिस की तरफ से यहाँ पर मेल्स आ चुके हैं फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जॉब रोल। इसकी हायरिंग मैंने डाली थी, लास्ट मंथ ही डाली थी मैंने। और मैंने बताया भी था कि जुलाई फर्स्ट वीक में यहाँ पर इसके असेसमेंट होंगे और असेसमेंट्स आ चुके हैं। सो इफ यू कैन सी इन्फोसिस, हेलो, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट अंडर इन्फोसिस कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। एंड यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दिया है, इवेंट का नाम है इन्फोसिस एसपी कैंपस रिक्रूटमेंट। डेट यहाँ पर दी गई है 6 जुलाई, यहाँ पर 11 AM आपका टाइम होने वाला है। द टोटल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूं सबसे पहले। तो जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया, अगर आप लोगों को इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया होगा तो देन आपको ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ होगा, बिकॉज इसमें शॉर्टलिस्टिंग हुई है। और ये जब मैंने हायरिंग डाली थी बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि यस, इसमें शॉर्टलिस्टिंग होगी, और वही हमें देखने को मिला। इसमें सभी बच्चों को ये वाला मेल नहीं रिसीव हुआ है। जिन बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग करी गई है उन्हीं को ये वाला मेल रिसीव किया गया है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, so you must reset the one time password shared above at least 24 hours before the test। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना ओटीपी, आपका वन टाइम पासवर्ड जो भी आपके साथ शेयर किया गया है वो आपको रीसेट करना है। देन दिस इज द वेब प्रोक्योर्ड online test of 3 hours 180 minutes। if you start a test at 11 AM you will have to complete it by 2 PM। जब आप स्टार्ट करोगे आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। बाकी नीचे इंटरनेट स्पीड वगैरह लिखी है, बाकी इतने टोटली बता दिया है। द टेस्ट विल हैव 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू बी सॉल्व्ड इन द गिवन टाइम फ्रेम। 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यू कैन टेक द टेस्ट ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर एज लॉन्ग एज यू अडेयर द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी की सारी। द लॉग इन विंडो विल रिमेन ओपन ओनली फॉर 30 मिनट्स। इस जो 30 मिनट्स की विंडो है इसी में आपको लॉग इन करना पड़ेगा। वर्किंग वेबकैम आपके पास होना चाहिए। बाकी जो आपको यहाँ पर टेस्ट वाली वेबसाइट दी हुई है इस पे आप अपनी सिस्टम कैपेबिलिटी को एक बार जरूर चेक कर लेना। दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट। एंड यूज ऑफ मोबाइल हेडफोन्स एंड अदर ऑडियो डिवाइस ड्यूरिंग द टेस्ट इज प्रोहिबिटेड। सो आपको कुछ भी यूज एडिशनली नहीं करना है, ना हेडफोन्स ना मोबाइल, कुछ भी अदर ऑडियो की जो भी डिवाइस है आपको वो सब कुछ भी यूज नहीं करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जिसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है टेस्ट वाले दिन, वो ये है ब्राउजर रिक्वायरमेंट। गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज का यहाँ पर वर्जन 91 या अबव होना चाहिए। अगर आपके पास 91 या इससे पिछले वाला ब्राउजर इंस्टॉल है तो नया वाला ब्राउजर जरूर आप इंस्टॉलेशन कर लेना। ठीक है, नाउ डिस्कस कर लेते हैं जरा इसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इन्फोसिस एसपी हायरिंग, दैट इज इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हायरिंग। इसका जो पे पैकेज होता है वो रहता है 9.5 LPA। पहली बात, इसका जो टेस्ट है क्या सभी लोगों को आया है? तो नहीं, इसका टेस्ट केवल उन कैंडिडेट्स को आया है जो कि शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। एंड शॉर्ट लिस्टिंग में जो संख्या है वो ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चों को आया हो, ऐसा भी नहीं है कम बच्चों को आया हो। अराउंड आप मान के चल सकते हो कि लगभग 30 to 40% कैंडिडेट्स जिनने अप्लाई किया था उनको ये वाला मेल लगभग रिसीव हो गया है। तो अराउंड इतनी शॉर्ट लिस्टिंग करी है कि हर 2 में से एक बच्चे को ये वाला टेस्ट मेल रिसीव हो गया है। दूसरी बात, क्या इसमें कोई भी फेजेस होंगे? सो देखो, ये डाउट क्लियर करते हुए मैं पहले ही बता देता हूं, नो फेजेस। इसमें कोई भी आपके फेजेस नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, नो फेजेस इन दिस एग्जाम। दूसरी बात, जब आप इसके नीचे चलोगे तो और भी कुछ सारी आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें होने वाले हैं आपके 3 कोडिंग क्वेश्चन। अब अगर आप इन 3 कोडिंग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा जिसमें मैंने A to Z सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है कि इसके एग्जाम को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम वीडियो, राइट। उसमें मैंने सारे प्रिपरेशन रिसोर्सेज वगैरह बताए हुए हैं। लेकिन तब भी मैं आपको एक बार बताता हूं, ये जो 3 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं बेसिकली, अगर हम इसको इस चीज में कैटेगराइज करें, सो जो आपके 3 क्वेश्चन है बेसिकली इस पूरे ओवरऑल टेस्ट का जो पार्ट होता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो आपके ओवरऑल आपका जो टेस्ट की डिफिकल्टी होगी वो काफी हाई डिफिकल्टी रहने वाली है। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो टेस्ट की ओवरऑल डिफिकल्टी है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। अब ये जब हम बात करते हैं टोटल 3 क्वेश्चन की, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। सो टॉकिंग अबाउट दीज 3 क्वेश्चन, यहाँ पर अगर बात करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट क्वेश्चन लिटिल बिट इजी जाए, जबकि मतलब ओवरऑल डिफिकल्टी में इजी नहीं होगा। कंपैरेटिव टू क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 यहाँ पे इजी हो सकता है, बट जो ओवरऑल डिफिकल्टी है वो लीड कोड मीडियम से नीचे तो आने ही नहीं वाली है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड होने वाला है। यू कैन से मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन इजीली आपको देखने को मिलेंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के जितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। बट अगर आप इस टोटल एग्जाम में 1.5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, बिकॉज इस क्वेश्चन के
एग्जाम की डिफिकल्टी के हिसाब से भले ही आपको 3 घंटे भी दिए जा रहे हैं, बट वो 3 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आप 1.5 टू 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो इस 3 आवर्स के टेस्ट में, वो आपके लिए काफी अच्छा स्कोर बना देगा, बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल इज वेरी वेरी हाई। अब ये जो 3 कोडिंग क्वेश्चन है उसमें आप एक क्वेश्चन एरे स्ट्रिंग्स के ऊपर आप सोच सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा। जनरली जो एक क्वेश्चन होता है वो आपको डीपी पर भी देखने को मिल सकता है, और आपको एक क्वेश्चन ग्राफ्स के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इन्फोसिस का ऐसा ही रहता है, बट ओवरऑल कुछ भी पूछा जा सकता है, बट आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बट द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एग्जैक्ट डिफिकल्टी और एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो कि इन्फोसिस की एसपी हायरिंग में पूछे गए हैं वो हमें मिलेंगे कहां से। तो जैसा मैं ऑलरेडी इसमें पहले भी बता चुका हूं, आपको इन्फोसिस की हायरिंग के लिए एक सबसे जो बेस्ट रिसोर्स है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है इन्फोसिस हर साल, वो है कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम सेट। ये जो कोड फोर्सेस में आप क्वेश्चन देख रहे हो, खासकर जिनकी डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर 700 या उससे ऊपर है, अगर आप यहाँ पर ये जो मार्क्स देख रहे हो इसमें अगर आपको ये 700 या उससे ऊपर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एक हार्ड क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिलेगा, बट जनरल प्रैक्टिस के लिए आप 1200 प्लस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो जो भी क्वेश्चंस की रेटिंग 1200 से लेके 2200 तक है, तब तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम कोड फोर्सेस। एग्जैक्ट क्वेश्चन कोड फोर्सेस से पूछे जाते हैं इन्फोसिस के एसपी एग्जाम में, और अगर आप देखोगे तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्फोसिस के एसपी एग्जाम में, मेजॉरिटी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कोड फोर्सेस के ऊपर। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोड फोर्सेस को ही यूज करना प्रैक्टिस के लिए, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।